Hello everyone, today I am going to teach you mathematics. Our topic is exponents and powers. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर है 10,000 दिया गया, इसको हम लोग 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 10,000 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का क्या है, 4 टाइम मल्टीपल हुआ है। क्या हुआ बच्चों, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये जो 4 होता है बच्चों, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो 10 होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। हम लोग इसे पढ़ते कैसे हैं, पूरे टर्म को कैसे पढ़ा जाता है, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। पूरे टर्म को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। जैसे कोई एक और नंबर है 1000 है, इसको हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। और 10 क्या है, बेस है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, जो ये 10 रेज्ड टू द पावर 4 है, 10 रेज्ड टू द पावर 4 है, ये क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। और 1000 को हम लोग बोल सकते हैं, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 रेज्ड टू द पावर 3। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। जैसे 3 एग्जाम्पल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है। 243 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का कॉन्टीन्यूअस मल्टीपल होता है। मल्टीपल नहीं बोल सकते, 3 का मल्टीपल बोलेंगे तो 3 2 6 3 3 9 हो जाएगा। 3 के पावर्स में आता है, जैसे 3 इंटू 3 9 3 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा कितना हो गया, 243। और 64 क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। और 625 5 के साथ 5 के पावर्स में आता है। 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625। तो हमने यहाँ पे 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5। 3 को 5 टाइम्स, तो 3 की पावर 5 मतलब 3 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5। 5 क्या है, एक्सपोनेंट है, अभी मैंने बताया। और 3 क्या है, बेस है। यहाँ पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 6 टाइम्स, 2 की पावर 6। 6 क्या है, एक्सपोनेंट है, और 2 क्या है, बेस है। 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया, 4 टाइम्स। 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, और 5 क्या है, बेस है। तो एक्सपोनेंट और पावर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। -2 की पावर 3 है, तो -2 की पावर 3 है, तो हम लोग -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के साथ हम लोग बच्चों ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो प्लस आ जाता है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आ गया, नेगेटिव का। यहाँ पे -3 की पावर 4 है, तो -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। ठीक है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हुआ, पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, इसलिए +81 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 81 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, -5 की पावर 3
-5 इंटू -5 इंटू -5, 3 टाइम्स हुआ। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 जा 125। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, अब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, माइनस हुआ, तो इसलिए -125। ठीक है, आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्क्रीन पे, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। हमें 256 को 2 के पावर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 2 की पावर में, 2 का मल्टीपल नहीं, यहाँ पे 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो 256 इज इक्वल टू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 2 रेज़ टू द पावर 8। तो 256 को हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 8 से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स 256 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें आपको बताना है विच इज ग्रेटर। आपके स्क्रीन के ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बताना है विच इज ग्रेटर। पहला एग्जाम्पल है 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 3 स्क्वायर और 2 क्यूब, इसमें कौन सा बड़ा है। अगर पावर में 3 हो तो हम लोग उसे क्यूब बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 क्यूब। अगर पावर में 2 दिया है तो हम लोग उसे स्क्वायर बोलते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर। 2 क्यूब है, 2 क्यूब को हम लोग पहले एक्सप्रेस करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। और 3 स्क्वायर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, 3 इंटू 3, कितना आ गया, 9। अब 8 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 इज ग्रेटर देन 8, मतलब 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट 8 स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, 8 स्क्वायर को मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 2 टाइम्स 2 की पावर 8, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, कितना है, 256। और 64 और 256 में कौन सा बड़ा है, 256 इज ग्रेटर देन 64, मीन्स 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2, मतलब 8 स्क्वायर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब 1 का मल्टीपल और खुद का मल्टीपल ही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 72 है, 432 है और 1000। पहले 72, सॉल्यूशन नंबर 1 72। पहले 72 का जो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 2 36, 2 18, 2 9 जा, अब 3 से 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। क्या है, रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर, यही आपका आंसर है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। सॉल्यूशन सेकंड 432, इसको हम लोग कैसे करेंगे। 432 को एक और मेथड है, मैं बताता हूँ। जैसे 432, इसको हम लोग पहले 2 इंटू 216 कर लेते हैं। दो को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 432 आएगा। फिर से क्या करेंगे, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 108, फिर से मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, 108 फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 54, 54 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 27, 27 किसका मल्टीपल होता है? 3 का। 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं सॉरी 4 टाइम्स ही है, 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, मतलब 3 क्यूब। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 है। अब लास्ट है 1000। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 1000। तो 1000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 500, जब 2 से 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब 500 को लिख सकते हैं 2 इंटू 250, 250 को लिख सकते हैं 2 इंटू 125। अब 125 को हम लोग 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, ठीक है। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जिसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आप लोग के स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3 करते हैं इसे। 2 इंटू 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 2 इंटू 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, कितना आ गया रिजल्ट? 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल इज 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2, कितना हुआ? 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 और 96, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या रिजल्ट आ गया? 40, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।